नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टीएमए ज्ञान पर। और आज का हमारा टॉपिक है कि टैली के अंदर पेरोल कैसे इम्प्लीमेंट करें। पेरोल जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सैलरी से रिलेटेड डेटा, जिसमें कि बेसिक सैलरी, अलाउंसेस, अदर बेनिफिट्स, एमिनिटीज़, ये सब चीज़ें आती हैं जो कि सैलरी का पार्ट होती हैं। तो इसकी पूरी अकाउंटिंग रखना डिपार्टमेंट वाइज, एम्प्लॉयज़ वाइज, ये सब पेरोल मैनेजमेंट कहलाता है। तो टैली के अंदर आप बड़ी आराम से इसको मेंटेन कर सकते हैं और यही आज का हमारा टॉपिक है। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। तो मैंने पहले से एक पेरोल के नाम से टैली में कंपनी बना ली है, जिसके अंदर अब आप हम सीखेंगे कि कैसे पेरोल को इम्प्लीमेंट करें। तो कंपनी बनाने के बाद सबसे पहला ऑप्शन F11 से जाके आपको ये पेरोल रिलेटेड फीचर्स ऑन करनी है। ये हमने यस कर दिया, पेरोल रिलेटेड फीचर्स ऑन करनी है, ठीक है। और पेरोल रिलेटेड फीचर्स को ऑन करने के बाद में यहाँ पे हमें क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे इसके अंदर अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप। इसका मतलब ये होता है कि हमें ये क्रिएट करना है कि सैलरी कितने दिनों की देनी है और कितने दिनों की डिडक्ट होनी है। तो इसके अंदर हम दो क्रिएट कर लेते हैं, एक प्रेजेंट और एक एब्सेंट। अंडर प्राइमरी, और इसमें लीव विद पे आ जाएगा। और दूसरा हमने बनाया एब्सेंट। एब्सेंट में प्राइमरी के अंदर लीव विदाउट पे। उसके बाद हमें यहाँ पे हेड्स डिफाइन करने हैं, यानी कि जिस हेड्स में हम सैलरी देते हैं। तो पहला है बेसिक सैलरी, एक हमने बेसिक सैलरी बना लिया। ये अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़ है, इसमें से ग्रुप में से लेना अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़। और ये हमारी मान लीजिए फिक्स रहेगी, और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मेरी काउंट होगी। अफेक्ट नेट सैलरी यस होगा, सैलरी स्लिप पे नाम बेसिक सैलरी आएगा। और इसकी वैल्यू या तो फ्लैट हो सकती है, या अटेंडेंस, प्रोडक्शन, या कंप्यूटेड वैल्यू। तो मैंने यहाँ पे इसको दिया ऑन अटेंडेंस, यानी कि अटेंडेंस के हिसाब से दी, ठीक है, प्रेजेंट डेज वाइज, नॉर्मल राउंडिंग। दूसरा है हमारा डियरनेस अलाउंस। ये मान लीजिए हम सैलरी का 60% अलाउ करते हैं फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे ये फिक्स्ड हो गया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। और यहाँ पे डियरनेस अलाउंस, कैलकुलेशन ऑफ ग्रेचुटी यस कर दीजिए। और यहाँ पे कंप्यूटेड वैल्यू, तो कंप्यूटेड वैल्यू में आपको यहाँ पे लेना है स्पेसिफाइड फार्मूला, यानी कि बेसिक सैलरी का परसेंटेज 60%। तो ये अपना कैलकुलेट हो जाएगा। और तीसरा मान लीजिए हाउस रेंट अलाउंस है। हाउस रेंट अलाउंस भी आप सैलरी का 25% देते हैं। तो ये भी कंप्यूटेड वैल्यू हो गया, अर्निंग हो गई, ठीक है, फिक्स्ड हो गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। अफेक्ट नेट सैलरी, कंप्यूटेड वैल्यू, नॉर्मल राउंडिंग, स्पेसिफाइड फार्मूला, बेसिक सैलरी, और यहाँ पे परसेंटेज आ गया 25%। तो ये हमारा इस हिसाब से 3 हो गया। अब इसमें से मान लीजिए प्रोविडेंट फंड की डिडक्शन करनी है। तो एक हमने बनाया एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, ये क्या है? एम्प्लॉयज़ स्टैच्यूटरी कंट्रीब्यूशन। तो ये करंट लायबिलिटी का पार्ट है, ठीक है, एज कंप्यूटेड वैल्यू। और ये सैलरी का बेसिक सैलरी, और मान लीजिए बेसिक सैलरी एड पे हेड डीए का 12%, 12% डिडक्ट होगा, 12% डिडक्ट होगा। अब हमने पे हेड्स बना लिए, अब हमें एम्प्लॉय ग्रुप बनाना है। तो मान लीजिए मैं अकाउंट्स की बना रहा हूँ, ठीक है। और अकाउंट्स के अंदर ये प्राइमरी के अंदर रखा, सैलरी डिटेल भी डिफाइन नहीं करते हैं, ठीक है। ये अकाउंट्स मेरा ग्रुप हुआ, और इसके अंदर अब हमें एम्प्लॉय बनाने हैं। तो एम्प्लॉय एक इसके अंदर मान लीजिए अजय हैं, ये हमें अकाउंट्स के अंदर डालने हैं। इनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग ये रख देते हैं, डिफाइन सैलरी डिटेल यस करते हैं। सैलरी डिटेल क्या है? बेसिक सैलरी, ठीक है। मान लीजिए इनका जो पर डे का रेट आता है वो आता है 500 रुपये पर डे। डीएनएस अलाउंस अपना आप कैलकुलेट हो जाएगा, एचआरए अपना आप कैलकुलेट हो जाएगा, ईपीएफ अपना आप कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इनकी नंबर, एम्प्लॉय नंबर इनका ये है, डेजिग्नेशन मैनेजर अकाउंट्स, ठीक है, जेंडर मेल। तो इस तरह की डिटेल जो आपको ज़रूरी समझते हैं वो भर सकते हैं, बाकी डिटेल आप छोड़ सकते हैं। एक है मिस्टर संजय, हम यहाँ 2 एम्प्लॉय ले लेते हैं, मान लीजिए ये भी अकाउंट्स का पार्ट है,
ठीक है। इनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो गई 1 अप्रैल 2025 ले लेते हैं। सैलरी डिटेल डिफाइन करते हैं। बेसिक सैलरी इनकी जो है 475 पर डे के हिसाब से, ठीक है। और DNS अलाउंस अपना आप कैलकुलेट हो जाएगा, HRA अपना आप कैलकुलेट हो जाएगा, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अपना आप कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। एम्प्लॉय नंबर इनका 145 है और ये सीनियर अकाउंटेंट है मान लीजिए, ठीक है। जेंडर हो गया मेल, इसे करके इस तरीके से हमने ये कर दिया। अब दोस्तों हमारी सैलरी पूरी डिफाइन हो गई है, एम्प्लॉय भी डिफाइन हो गए हैं, एम्प्लॉय ग्रुप भी डिफाइन हो गया। अब हमें सैलरी का वाउचर क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे वाउचर पे और यहाँ पे लेंगे अदर वाउचर। अदर वाउचर में सबसे पहले हम अटेंडेंस फिल करेंगे, ठीक है। अब ये अजय हैं, ये प्रेजेंट रहे हैं, ठीक है। ये अजय प्रेजेंट रहे हैं मान लीजिए, ये पूरे 30 डेज़ प्रेजेंट रहे हैं। उसके बाद संजय हैं, ये भी मान लीजिए प्रेजेंट रहे हैं पूरे 30 डेज़। ऊपर से डेट ले लेते हैं कि किस डेट में क्रिएट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे मान लीजिए 30 अप्रैल को सैलरी बना रहे हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे वाउचर ले लेते हैं दोबारा से, ठीक है। अटेंडेंस अजय का 30 दिन प्रेजेंट रहे हैं, संजय भी 30 दिन आपके प्रेजेंट रहे हैं, ठीक है। यानी कि फुल डे प्रेजेंट रहे। एंड ऑफ लिस्ट अभी आपका क्रिएट हो गया। आप चाहे तो इसको ऑटो फिल भी कर सकते हैं। ऑटो फिल में अटेंडेंस ऑटो फिल, ठीक है। मैं एक बार डिलीट करके दिखा देता हूँ, इस वाउचर को डिलीट करके आप इसको ऑटो फिल भी कर सकते हैं। तो वाउचर में गए, अटेंडेंस वाउचर आ गया, ऑटो फिल, डेट हो गई 30 अप्रैल, ऑटो फिल यानी कि सारे एम्प्लॉय के एक साथ, ठीक है। अकाउंट्स की प्रेजेंट 30 डेज़ प्रेजेंट रहे हैं, ठीक है। और इसको सेव कर दिया। अब दूसरा दोस्तों वाउचर बनाना है अटेंडेंस के बाद पेरोल। तो पेरोल को भी ऑटो फिल करेंगे अगर आपको सबकी एक साथ बनानी है, ठीक है। ऑटो फिल सैलरी 1 अप्रैल से 30 अप्रैल और यहाँ पे अकाउंट्स, एम्प्लॉय नेम, कैश में पेमेंट करनी है। तो देखिए दोस्तों ऑटोमेटिकली फिल होकर आ गई। बेसिक सैलरी 15,000 रुपये हो गई इनकी 500 रुपये पर डे के हिसाब से। DNS अलाउंस 60%, ठीक है। और ये HRA 25% और डिडक्शन हो गई 2,880 की। नेट सैलरी 24,870 रुपये इनकी अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। ऐसी मिस्टर संजय की अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है। मान लीजिए अब ये कुछ दिन एब्सेंट रहते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से कैसे करेंगे, फिर उसके लिए आपको वापस अटेंडेंस वाला जाना पड़ेगा। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अदर वाउचर्स में जाके अटेंडेंस ऑटो फिल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको क्योंकि इनकी डिडक्शन करनी है तो अलग अलग फिल करने में बेनिफिट रहेगा। ये प्रेजेंट रहे हैं मान लीजिए 25 दिन अजय और एब्सेंट रहे हैं ये 5 दिन, ठीक है। संजय प्रेजेंट रहे हैं पूरे 30 दिन, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया। अब आप देखिए दोस्तों, इसकी जब आप एंट्री करेंगे अदर वाउचर में पेरोल, ऑटोफिल, सैलरी 1 अप्रैल से, अकाउंट्स, तो देखिए उसी हिसाब से दोस्तों अजय की सैलरी 5 दिन की कट गई है, ठीक है। 25 दिन की सैलरी उसकी आ गई है, ठीक है। तो बाकी जो 5 दिन थे उसने लीव विदाउट पे कर दिया और बाकी जो है उसने 25 दिन की सैलरी कैलकुलेट कर दी। तो दोस्तों इस तरीके से हम यहाँ पे अपना सैलरी का पेरोल का इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब अगले पेरोल के वीडियो में हम ये देखेंगे कि EPF वगैरह की पेमेंट कैसे करनी है, ठीक है। या फिर डिडक्शंस, अगर फॉर्मूले कुछ चेंज होता है, डिडक्शन का टाइप चेंज होता है, ठीक है, ESI की डिडक्शन करनी है, वो हमारे अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।